चीज़ में जाँच सही नहीं हो रही है तो मैं अभी तो यहाँ तक तैयार हूँ। थाना धामनोद, जो भी धामनोद, इवन एसपी धार, सबसे अलग से किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से मैं जांच करने को तैयार हूँ। अगर हमारी कार्रवाई, सुनिए मेरी बात, उसके बाद भी आपको संतुष्टि तो मैं क्या कर सकता हूँ। माननीय प्रज्ञा पाटीदार अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। सर 2 तारीख को कुछ बढ़िया बात बोलना चाहता हूँ कि 2 तारीख को उन तांत्रिकों के विरुद्ध जो आरोपी गण थे जिन्होंने 16 तारीख को आवेदन दिया था, 2 तारीख को, ये 2 तारीख गई सितंबर, 2 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 6 तारीख को उन तांत्रिकों को पकड़ के पुलिस पेश कर देती है। क्या मालूम कि श्रीमान मेरी बात तो सुनिए साहब, सुनिए साहब, पर ये जो आरोपी है जिनके खिलाफ 27 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तक वो पहुंच से बाहर है। आप वकील साहब हैं, पुलिस से बाहर। सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए दुबे जी। मेरी उम्र 36 साल हो गई, 26 साल हो गई। जिस आरोपी को पता रहता है कि पुलिस लगातार मेरे पीछे पड़ी है, वो आरोपी हमेशा बाईपास करता है। जिस आरोपी को पता ही नहीं कि पुलिस यहाँ तक भी पहुँच सकती है, वो मिल जाता है। वही आपके केस में हुआ है, उसको तो पता ही नहीं था कि हमारे खिलाफ करना हो जाएगा, हमारे पुलिस स्थान तक आ श्रीमान इस केस में प्रमुख जो प्रज्ञा पाटीदार थी, उस पर निगरानी क्यों नहीं रखी गई जब रात को उसको उठा लिया पुलिस ने? नरपत सिंह को तो आरोपी बनाए नहीं। श्रीमान एक माह पूर्ण हो चुका है, अभी तक एक की गिरफ्तारी, 3 फरार आरोपियों की नहीं। पहले भी दिया ज्ञापन है, अब एक ज्ञापन पहले भी दिया था 3 दिन पहले, नहीं दिया था 3 दिन पहले। आपने पहले कैमरे का आश्वासन दिया था, नहीं तो वो जो आपने बोला था कैमरे का आश्वासन दिया था। हम तो कोर्ट में बात करेंगे सर आपसे, सब बोलेंगे ठीक है सर, बिल्कुल खुल के बात करें आप। आपके सोच के द्वारा ये कथन कहे गए सर। मैं कह रहा हूँ कि घटना होने के दिन से ही सरकार ने घटना का उसी दिन से आपको पता है कि घटना को सारे वकील साहब लोग। ठीक है सर, मैं मान रहा हूँ भाई। सुन ही नहीं रहे तो सर एक मिनट सुन, मैं आपकी एक लाइन मांग रहा हूँ आपसे। आप घटना पे पूरी देखरेख कर लें, पूरी आपकी निगरानी में पूरी जांच चल रही है ना सर। 22 तारीख को आरटीआई का एक आवेदन प्रस्तुत हुआ था, उसकी अभी तक जानकारी क्यों नहीं थी? कानूनी पॉइंट उठा रहा हूँ मैं, आपने दिया था आवेदन सूचना का अधिकार का, उसके अभी तक 30 दिनों में जानकारी क्यों नहीं थी? आप लोग तो सब चाहोगे, सारा समाज चाहेगा कि जांच में किसी करवा लो। हम तो सीबीआई से मांग रहे हैं, भेजूंगा सीबीआई को, नो प्रॉब्लम, आज रिकमेंड कर दूंगा सीबीआई को। बिल्कुल बिल्कुल सर। धार जिले के धामनोद थाने के मेहगांव के पिता पुत्र की मौत के बहुचर्चित मामले में आज 5 जिलों के सर्व ब्राह्मण समाज के लोग रैली के रूप में धार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर 2 घंटे से अधिक तक धरना देकर अपनी मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक का इंतजार करते हुए सुंदरकांड का पाठ भी किया। सर्व ब्राह्मण समाज की मांग है कि विगत दिनों धामनोद के मेहगांव के ब्राह्मण समाज के पिता पुत्र की आत्महत्या के मामले में प्रज्ञा पाटीदार की गिरफ्तारी की जाए और धामनोद थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मी नरपत सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। विगत दिनों धामनोद के समीप मेहगांव के पिता पुत्र के शव मिलने आत्महत्या करने के मामले में आज ब्राह्मण समाज के 5 जिले के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। लगभग 2.5 घंटे तक पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के देरी से आने तक सुंदरकांड का पाठ किया गया। 1 महीना होने के बावजूद इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होने के आक्रोश में आज 5 जिले के सर्व ब्राह्मण समाज के लोग यहां पर पहुंचे हैं और यहां पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और यह ज्ञापन दूसरी बार सौंपा गया। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सर्व ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश बंद करने सड़क पर आएंगे। क्या मामला है? ये धामनोद तहसील के पास मेहगांव गांव की एक दुर्घटना है। ये दुर्घटना पिता और पुत्र की है। पिता पुत्र की आत्महत्या दर्शाया गया है प्रशासन द्वारा, लेकिन वो आत्महत्या नहीं है, उनका मर्डर है। और ये उसी केस में हमारे 5 जिले के आज ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं और कुछ मांगे रखी है। और मांगे हमारी यही है कि प्रज्ञा पाटीदार को गिरफ्तार किया जाए। दूसरा है कि नरपत सिंह जो वहाँ पर पूरे इस केस को संभालने वाले महाघोर, जिन्होंने कि पिता पुत्र को बहुत प्रताड़ित किया है,
हम चाहते हैं कि उन पे भी सुसाइड नोट पे उनका नाम था, उसके बाद भी उन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। आज कम से कम 1 महीना होने आया है। प्रज्ञा पाटीदार और इन दोनों को प्रशासन क्यों बचा रहा है, इसका कारण तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसी आक्रोश में आज हम लोग सब यहाँ पर पुनः इन्हें दूसरी बार ये ज्ञापन के रूप में एसपी साहब के पास आज 5 जिले से ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज और माध्यगुण बाविसा ब्राह्मण समाज के समस्त लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मान लीजिए आपकी मांग मंजूर नहीं होती तो आप क्या अगली कार्रवाई करें? हमारी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हमारे पास में अभी बहुत से विकल्प हैं। हो सकता है कि हम धामनोद, धार और मध्य प्रदेश तक बंद करवाने के लिए समस्त ब्राह्मण हम लोग सड़क पे आएंगे। हम बता दें। पंडित गोटू शुक्ला, आद्यगौड़ बाविसा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं सर्व ब्राह्मण समाज जिला उपाध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।